साथियों, आज हम प्रयागराज के शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में खड़े हैं। इस आज़ाद पार्क का ऐतिहासिक महत्व पूरे भारतवर्ष में है। हमें यह भी कहने में खुशी हो रही है कि आज 6 अक्टूबर का दिन इसलिए भी महान है कि सोशल मीडिया से लेके टीवी पिक्चर में हम आप जो कुछ भी देखते सुनते हैं या साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। 6 अक्टूबर 1949 का ही वो दिन था जिस दिन अमेरिका के अंदर बोलती फिल्म का पहला प्रीमियर शो हुआ था और उसी दिन भारत के अंदर खड़गवासला में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना किया था। वो 6 अक्टूबर का दिन भी हमारे लिए विशेष मायने रखता है। आज प्रयागराज की धरती पर हमारा आगमन अपने छोटे पुत्र प्रशांत का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन को लेकर के हुआ है। इनके साथ में एक आजमगढ़ से और विद्यार्थी देवेश यादव हैं। आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 2018 में हमने अपने बड़े पुत्र को काशी वाराणसी से पढ़ाई के लिए जर्नलिज्म की रवाना किया था महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के लिए। ठीक 6 साल बाद हम अपने दूसरे छोटे पुत्र को प्रयागराज की धरती पर लाए हैं और प्रयागराज की धरती पर आने का मतलब हमारा आगमन इलाहाबाद तो बहुत हुआ है, लेकिन जब हम पहली बार वर्धा बड़े बेटे प्रभात पांडे से मिलने गए थे, पूरी उनके साथ एक टीम थी। उस टीम को लेकर के गांधी जी का उस समय 150वीं जयंती मनाई जा रही थी भारत में। हम अपने बच्चों के साथ सेवाग्राम वर्धा गए थे। इस पार्क में आने के बाद जो अपने वीर सपूतों की कृतियों की अनुभूति होती है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज जिस पार्क में हजारों लोग घूमने टहलने की नीयत से आ रहे हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1907 को उन्नाव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और जो जवान होते होते उन्होंने शपथ लिया था कि हम देश की आज़ादी के लिए जीवन की आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और वही किया। ये वही पार्क है जो अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था। 1870 में अल्फ्रेड और गोथा वेस्ट जर्मनी से घूमते हुए यहाँ आए थे। उन्हीं के नाम पर 131 एकड़ में फैला हुआ है विशाल पार्क का निर्माण हुआ था, जिसे अल्फ्रेड नाम दिया गया। और मात्र 24 साल की अवस्था में चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को जहां उनका स्मारक है, जहां उनकी स्मृति में उनकी विशालकाय प्रतिमा स्थापित है, अंग्रेजी फौज से लड़ते हुए पिस्तौल की एक गोली को जिन्होंने खाली कर दिया था और उनका शपथ था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा, जिसे कर दिखाया चंद्रशेखर आज़ाद ने। उनकी पिस्तौल में जब अंतिम गोली बची थी और अंग्रेजी सेना उनको शहीद कर सकती थी, उन्होंने अपने शपथ को निभाते हुए अंतिम गोली अपने कनपट्टी पे लगा के रिवाल्वर से खुद को शूट कर दिया और दिखा दिया कि शहीद आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद ही रहेगा। ऐसे वो वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हीं के समक्ष उनसे 1 साल जूनियर मात्र शहीद आजम भगत सिंह, उनका भी जन्म 23 सितंबर 1907 को हुआ था और वह भी शहीद आजम भगत सिंह जिस तरह 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए चंद्रशेखर आज़ाद इस पार्क में, उसी तरह
शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को 31 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ये एक संयोग भी है कि तब से लेकर आज तक भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की वीरता की गाथा देश गा रहा है और गाता रहेगा। प्रयागराज इलाहाबाद भारत और खासकर उत्तर भारत का एक ऐसा महानगर है जिस महानगर का एक बड़ा इतिहास और गंगा यमुना का संगम है। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज इलाहाबाद जो सदियों से एक अपना ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व रखता है। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो प्रयागराज के रूप में जाना जा रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए पूरे उत्तर भारत से मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से लेकर तमाम राज्यों से स्टूडेंट प्रयास करते हैं कि हम एंट्रेंस देते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारा प्रवेश मिल जाए। और विश्वविद्यालय की जितनी क्षमता है, जितना यहाँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में लोग प्रवेश पाते हैं, उससे कहीं अधिक एक अपार भीड़ बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तर भारत के उत्तर और पश्चिम के कोने कोने से विद्यार्थी, छात्र और छात्राएं यहाँ वर्षों तक इतनी लगन और परिश्रम करते हैं यूपीएससी की तैयारियों से लेकर के शिक्षक बनने तक और तमाम जॉब्स के लिए। और ये कटरा से लेकर के ऐसे कई स्थान, इस तरह का जो विद्यार्थियों का जीवन है, किस तरह से वो किस तरह की तपस्या और किस तरह से विद्यार्थी जीवन छोटे छोटे कमरों में, छोटे छोटे हॉस्टल के रूप में लड़कियों का, लड़कों का अलग अलग वो अलग अलग एक पार्टीशन कर दिया गया। छोटे छोटे कमरों में अपने हाथ से बनाना, खाना और रहना, जिस तरह से उनकी दिनचर्या है, उसके बीच में लाइब्रेरी और पठन पाठन विश्वविद्यालय की पढ़ाई को करते हुए चलते रहना उनकी दिनचर्या है। अगर किसी को देखना है तो वो आए और इलाहाबाद के विद्यार्थियों का इस तरह का जीवन देखे। और ऐसे में रहते हुए जब पता चलता है कि परीक्षा लीक हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, तमाम परीक्षाओं में धांधलियाँ हो रही हैं, तो जो वर्षों से पठन पाठन विद्यार्थी कर रहे होते हैं, उनके दिल और दिमाग पर क्या स्थिति रहती है, इसे पूछा जाए।